आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है चंद्रबाबू निषाद। ये अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष है प्रयागराज में। तो इनका घर डूब गया है और इनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ है। इन्होंने बताया है कि माँ गंगा जो है वो मेरे दर पे आ गई है, और एक वीडियो काफ़ी इस तरीके की फ़ोटो जो है ऐसे, खैर याद देख ही रहे हैं। और ये भी अच्छा, हाँ, डार्क साइकोलॉजी का हमारा शानदार कोर्स सिर्फ आज के लिए सेल है दोस्तों। पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करेंगे, ये कोर्स आपको 500 रुपये का मिलेगा। साइकोलॉजी डॉक्टर मयूरिका दास ने इसको बहुत अच्छे से बनाया है। तो चंद्रदीप निषाद, सॉरी, तो ये इस तरीके की फ़ोटो जो है ना बहुत वायरल हुई है ना। ऐसे आप देख सकते हैं इनका घर पूरा डूबा हुआ है। और ये माँ गंगा को जो है भाई, बहुत लोग प्रयागराज संगम अभी जो महाकुंभ हुआ था तो नहीं जा पाए वहाँ पे, तो फिर यहीं से ही कोई बात नहीं। अब तो वो डूब गया है पूरा प्रयागराज का, वो इतना ज़्यादा यमुना का स्तर जो है वो ऊपर आ गया है। तो अभी तो काफ़ी भयावह वीडियो है। तो बात ये है कि ये बताते हैं कि माँ गंगा जो है वो हमारे घर खुद ही आ गई। आज हम ड्यूटी करने जा रहे थे सुबह सुबह और ब्लेसिंग्स मिल गई, तो माँ गंगा जो है यहीं पे ही आई हुई है। और फिर उन्होंने पूजा की और उसके बाद ये फिर निकले, और फिर कमेंट्स भी काफ़ी सारे थे। अब बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो आप देख सकते हैं, ये कोई सेलिब्रेट करने की बात तो है नहीं। मुझे गुस्सा आई। भारत, आज थोड़ी पर्सनल बात करते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम क्या होते जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये कोई अच्छी चीज है, सेलिब्रेट करने की चीज है? मां गंगा को तो बर्बाद कर दिया है यहां पे के लोगों ने। मैं दोस्तों गंगोत्री होके आया, यमुनोत्री होके आया, मैंने देखा कितना खतरनाक लेवल का पोल्यूशन है। एनजीटी ने हर रोज फटकार लगा रहे हैं, वो कुछ कर लो मां गंगा के लिए, इतना खाली बोलने के लिए ही नहीं। हमने अभी एक वीडियो देखा कि फॉरेनर जो है फॉल्स पे गंदगी साफ कर रहे हैं। घनसाली, जब आप केदारनाथ जाएंगे वहां पे पहले बहुत बड़ा डंप यार्ड पड़ता है, वहां पे कूड़ा पड़ा हुआ है, बताइए। हमने अभी देखा इधर मनाली में जंगलों में कूड़ा पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम कर क्या, ये पता है क्या है? ये इतना लूजर एटीट्यूड है हम सबका। हम कहते हैं कि मुंबई लोकल्स में भीड़ है तो स्पिरिट ऑफ मुंबई, अच्छी बात है, ये मुसीबत है, इसको ये पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। भारत कहीं ना कहीं अपनी ग्लोरी खो चुका है। एसएससी में प्रोटेस्ट हुए, एसएससी प्रोटेस्ट भयानक, टीचर्स को मार दिया गया, बहुत मारे गए टीचर्स। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने गए, भाई अपना हक मांगने गए, चेयरमैन साहब अजीबोगरीब बातें बोल रहे हैं एसएससी के। जॉब आती नहीं है, अपने लोगों को बैठा लिया जाता है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, क्या कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में पूरा भयानक स्कैम, कोर्ट कहता बंद करो। मैं दोस्तों खुद जानता हूं कुछ लोगों को, है ना, जो ऐसी धांधली करके एग्जाम में घुसे हैं ना कि मैं क्या बताऊं। और अगर आप इनके पास आवाज उठाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। मैं खुद जानता हूं। ये जो फिजिकल हैंडीकैप कोटा है ना, इसका इतना मिसयूज होता है, इतना मिसयूज होता है। यूपीएससी में तो आपने देखा, लेकिन ऐसे भी इसका बहुत मिसयूज होता है। एसएससी में तो और ज्यादा मिसयूज होता है। मैं बोलना चाहूंगा कमीशन से कि भाई देखिए, क्या सही लोगों को जॉब मिल रही है? पहले के जमाने में तो बहुत सारे मुन्ना भाई आ जाते थे, तो वो लोग क्या देश चलाएंगे, आप समझ लीजिए। आज भारत जैसे देश में एमपी एमएलए सब के सब करोड़पति, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करोड़पति बनिए, लखपति बनिए, अरबपति बनिए, सबके पति बन जाइए, लेकिन भारत को आगे ले जाइए। भारत को आगे ले जाने वाली बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, हम कास्ट पॉलिटिक्स, लाडली बहन योजना, भैया योजना, यही सब चलता रहता है। फ्रीबीज ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। लोगों का माइंडसेट ऐसा कि जाते हैं तो कूड़ा फेंक देंगे। अभी मैंने देखा लखनऊ में यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल होता है, जरा सा छूट मिली, लूट मार मच गई। अभी एक मैं शायद भोपाल का वीडियो देख रहा था, तो वहां पे पढ़े लिखे लोग, आईटी के और कुछ मार्केटिंग के, खाने के ऊपर ऐसा टूटे हैं कि क्या बताएं। ऐसा लगा कि जिंदगी में खाना प्लेट मार, क्या करते जाना। ट्रेन में जाइए आप, ट्रेन में भी यही चीज, कांवड़ यात्रा में भी आपने देखा। तो क्या हो रहा है ये? महाकुंभ में तो बिहार के ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, भाई बिहार से ट्रेन जाती है तो डर लगने लगता है कि एसी 1 में भी हम सेफ है कि नहीं है। पता चला लोग आगे बैठ जाए, कोई सुनवाई नहीं, टीसी नहीं आते।
हर जगह कूड़ा, नदियां गंदी, और यहां पे आप देख ही सकते हैं कि नदियां घरों में आ रही हैं, यहां पे खटिया तैर रही हैं। हर एक चीज, स्कूलों की हालत देख लीजिए, जो प्राइवेट स्कूल है पता नहीं कहां फीस पहुंच चुकी है। इतना फीस करने के बावजूद आपको पढ़ना कहां पड़ रहा है? कोचिंग्स में, वो भी अच्छा खासा पैसा देके। ओके, और एग्जाम, सरकारी एग्जाम की तो क्या ही बात करें। अभी मुझसे किसी ने पूछा, मेरी जब बहस हो रही थी, मैंने बोला कि मेरे भाई एसएससी क्या कर रहा है ये, तो कह रहे तो क्यों करते हैं ये बच्चे एग्जाम की तैयारी, इनको नहीं करनी चाहिए, ना करें ना, जब उनको मालूम है ये होने वाला है। मैंने कहा वाह, तुम जैसे लोग ग्लोबल वार्मिंग में, मैं तो कहता हूं ग्लेशियर्स पिघल जाने दो और तुम लोग बह जाए। एक तो तुमने ना बच्चों को स्कूल दिया अच्छा, ना तुमने अच्छे कॉलेजेस दिए, ना तुमने कोई ट्रेनिंग दी, ना तुमने कोई स्किल पे फोकस किया, बची कुची है सरकारी नौकरी। अब उसके लिए आपने हमारा माइंडसेट तैयार किया है, उसमें भी अभी बहुत सारी वांट्स आनी बाकी हैं। अब उसमें भी आप कह रहे हो कि क्या करें, तो भैया ये जाके सरकार से बोलो, उनका ही तो फेलियर है ना बहुत बड़ा। पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी। और देखिए, अंधभक्ति चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी हो, से करने से कोई फायदा नहीं है। आवाज उठाइए। इतने में मिलता क्या, आपको 50% टैक्स देना। गलती से तुम पैसा कमा लिए इस देश में, भारत में अगर रहना है तो 2-3 चीजें तो बेटा तुम्हारे पास होनी चाहिए। या तो तुम्हारे पास बहुत तगड़ी पावर हो, जबरदस्त अच्छे सोर्सेस हो, नहीं तो तुम्हारे पास खूब पैसा हो, जबरदस्त पैसा हो। यही 2 चीजें हैं, वरना होगा क्या, कोई गाड़ी उड़ा देगी और गाड़ी वाले की गलती नहीं, तुम्हारी गलती बताई जाएगी। पोर्च केस में एडल्ट की तरह वो एक्सीडेंट कर सकते। सर्विसेज जो हैं वो एकदम सोमालिया जैसी, जो राघव चड्ढा कहते हैं, टैक्स इंग्लैंड जैसा। तो भाई क्या करें, क्या सॉल्यूशंस है? बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशंस नहीं है। इंदौर का एग्जांपल ले सकते हैं हम, चंडीगढ़ का एग्जांपल ले सकते हैं हम। भारत के कुछ शहर बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वहां के लोगों ने ये साबित किया है कि हाँ, हम में सिविक सेंस है। लेकिन बाकियों का क्या, वो ये कब साबित करेंगे? मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ों को तो भारत अभी इसी वक्त सरकार को इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि एक तो सारे सरकारी ऑफिसेज में ये लिखवा दे कि तुम्हारा पैसा हमारे टैक्सेस से आ रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं तो तुम्हारा पैसा आ रहा है, तुम्हारी सैलरी आ रही है। दूसरा, जहां पे कूड़ा, ऐसे हॉटस्पॉट देखें जहां पे कूड़ा फेंका जाता है, आप सीसीटीवी कैमरे लगाओ ना लगाओ, बट एक वहां पे बोर्ड जरूर लगा दे कि आप कैमरे की नजर में हैं, कूड़ा फेंकना दंडनीय अपराध है और जुर्माना होगा इतना इतना। मजा आ जाएगी दोस्तों, सारा भारत का डेफिसिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारतीय तो कूड़ा फेंकते ही फेंकते हैं, सबको जुर्माना लगेगा और सब लाइन पे आ जाएंगे। और तीसरा, स्कूल कॉलेजेस में माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि मॉरल साइंस खाली बस एक किताब बन के ना रह जाए कि बस इंसान बोरियत के लिए उसको पढ़े। बोरियत के लिए क्या मतलब, पास होने के लिए उसको पढ़े, ऐसा नहीं है। वो इंपॉर्टेंट रहे, मेरिट सिस्टम होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए, उसके लिए स्टेट क्या, हालांकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, बट पुलिस रिफॉर्म्स अलग अलग स्टेट कर सकते हैं, ये जरूरी है। वो भी बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं। रिक्रूटमेंट लाए, बहुत सारे तरीके, देयर आर मेनी मेथड्स। लेकिन वही है कि इस ऐसी चीजों को पहली बात तो सेलिब्रेट ना किया जाए, सरकार से सवाल पूछे जाए कि आपने क्या किया कि शहर डूब रहे हैं, कैसा ड्रेनेज सिस्टम है मेरे भैया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।